द्वादश स्कंद में कलयुग के राजाओं के नाम और आने वाले भविष्य में राजाओं का वर्णन किया। मार्कंडेय ऋषि को प्रलय का दर्शन और फिर जन्मेजय का सर्प यज्ञ आदि का वर्णन सुनाते हुए श्री शुकदेव जी महाराज शुकाचार्य कहते हैं, परीक्षित अभी भी तुम्हारे मन में कोई शंका शेष रह गई हो तो बता दो। मेरे अंदर सामर्थ्य है कि जब तक तुम्हारी शंका का समाधान नहीं कर देता तब तक तक्षक यहाँ नहीं डस सकता। तब वह हाथ जोड़कर कहते हैं, सेतोष्मि अनिग्रहितोष्मि भवता करुणात्मना श्रावितो में यक्ष साक्षात् अनादि निधनो हरि। मैं अनुग्रहित हुआ, सिद्ध हुआ, ये शरीर तो एक दिन छूटेगा महाराज, पर मेरे लिए कथा धन्य भागी हो गई कि आज मुझे स्वयं प्रभु दिखाई पड़ रहे हैं। मुझे मृत्यु का डर भी और ना भय है। ऐसा लग रहा है कि मैं अपने सत्य, जो मेरा वास्तविक घर है, मैं वहां जा रहा हूं। स्वयं कृष्ण मुझे समक्ष खड़े हैं। ये सुनकर सुखदेव जी कहते, राजन इस कथा को सुनने के बाद तुझे मुक्ति मिलेगी ये मैं नहीं चाहता, क्योंकि मुक्ति तो एक बहुत साधारण चीज है और तुम अपने आप को मुक्त बंधन मत समझना मत। तुम अपने आप की मुक्ति नहीं चाहना। क्यों? क्योंकि मुक्ति वही चाहता है जो अपने आप को बंधा हुआ मानता है ना। बद्ध जीव को मुक्ति चाहिए, लेकिन जब तुम भक्त हो प्रभु के तो तुम्हें बंधन है ही कहाँ। जब व्यक्ति खुद अपनी आत्मानुभूति कर ले कि मैं मुक्त हूं तो मुक्ति कहीं से मांगी या कहीं से आएगी नहीं, वो स्वयं को अनुभूति करनी होगी। इसलिए तुम अपने को बद्ध मत समझो, तुम स्वयं मुक्त हो। और जो स्वयं मुक्त हो जाता है, अपने आप को समझ लेता है कि उसका कोई बंधन नहीं, उसे संसार में कोई नहीं बांध सकता, उसके लिए मुक्ति यही है। परहापीडम नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारम, ये गाते हुए जा रहे हैं। विव्र देवाशव कनक कपिशम स्वे जयंतिम क्षमाला रंद्रान वेडुरधर सुधया पूरयन गोप वृंदे वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। शुकदेव को जाते हुए देखा, हजारों ऋषि उठ खड़े हुए। जिसमें से परम हंसों ने देखा वो सुखदेव जी के पीछे पीछे लग गए, क्योंकि अब सुखदेव जी की विख्याति हो चुकी थी। अब से पहले सुखदेव को कोई नहीं जानता था, लेकिन अब कथा सुनाई सब जानने लगे, सब पीछे हो लिए। कुछ ऋषि रह गए जिनके ऊपर कर्तव्य था। सबने व्यास जी से कहा, आपने खुद भागवत कथा की रचना की, लेकिन अपने बेटे के मुख से आपने खुद सुनी, ऐसा क्यों? और आप सुनकर के बहाव विह्वल हो रहे थे। व्यास जी अपने आंखों को अश्रों को पोंछते हुए कहते हैं, मैंने भागवत की रचना अवश्य की है, लेकिन सुखदेव ने जितने अच्छे से समझा है ऐसा तो मैंने भी नहीं समझा। और वे अपनी सम्या प्रास कुटिया की ओर लौट आते हैं। सभी ऋषि अपने अपने आश्रम पहुंच जाते हैं। यहाँ परीक्षित को मुक्ति प्राप्त होती है। नैमिषारण्य की भूमि में सूत जी अपने गुरु सुखदेव और व्यास जी महाराज को नमन करते हुए इस कथा को पूर्ण आहुति करते हुए मंगलाचरण की ओर लेके जाते। ऋषियों, ये परम तत्व भगवान का स्वरूप, ये भागवत में कथा मैंने श्रवण कराई, ये सब प्रभु के 24 अवतारों का विस्तृत वर्णन, ज्ञान वैराग और भक्ति को तत्काल प्रदान करने वाला ऐसा ये भागवत तत्व जो कोई श्रवण कर लेता है वो स्वयं हरि की कृपा प्राप्त कर लेता है और कृपा पात्र बन जाता है। ऐसा दिव्यतम अनूठा श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानां धनम यस्मिन् पारमहंस संहिताम। तिलक है शास्त्रों का सबसे ऊंचे स्थान पर श्रीमद् भागवत कथा को, क्योंकि भागवत कथा को श्रवण करने के उपरांत अन्य किसी ग्रंथ को श्रवण करने के लिए ऐसा कहा नहीं गया। जिसने भागवत श्रवण कर लिया उसने समग्र वेदों को जान लिया, ऐसा तात्विक दर्शन है भागवत के अंदर। तो यहाँ आज मंगलाचरण करते हुए श्री शुकदेव जी कहते हैं, श्री सूत जी महाराज कहते हैं, योगिंद्रा भगवद्राताय
करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज की चरण वंदना करते हुए कहते हैं, योगींद्राय नमस्तस्मै सुकाय ब्रह्मरूपिणे संसार सर्पद्रष्टं यो विष्णुरात्ममुच्यत नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनं प्रणामो दुःख समनं तं नमामि हरं परम्। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्यां पारमहंस संहितां समाप्त द्वादश स्कंदः। बोलिए सुखदेव जी महाराज की, व्यास जी महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री राधा रानी की, सद्गुरुदेव